जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से यीशु मसीह में सालों। तो दोस्तों, आज मसीहत के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आज मसीही जो समाज है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न के अंदर है। जिन बातों के ऊपर कन्फ्यूज़न होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी बातों के ऊपर भी आज लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जिन बातों को बाइबल ने साफ तौर पे बता दिया है अच्छी तरह से, उन बातों को भी आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या रीज़न है इसका? रीज़न यही है कि जब लोग ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, जिनके फॉलोवर लाखों के अंदर हो जाते हैं, और जब वो लोग ऐसी बातें करते हैं बाइबल के वचनों का उल्लंघन करके, उन बातों को जब वो करते हैं ना, तो लोग फिर उनसे इन्फ्लुएंस होकर, उनको देखकर उनके मन में भी आता है जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही आज मसीह समाज के अंदर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अन्य भाषा की। दोस्तों, आज मसीही समाज अन्य भाषा को लेकर इतना कंफ्यूज क्यों है? क्या बाइबल ने साफ तौर पे अन्य भाषा के बारे में नहीं लिखा है कि तुम्हें बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए? दोस्तों, यदि आप अन्य भाषा के बारे में सही से शुरू से लेकर आखिर तक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम इस चैनल के ऊपर अन्य भाषा के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और एक एक पॉइंट के ऊपर आपको अच्छी तरह समझाएंगे कि बाइबल क्या कहती है और मनुष्य क्या कहता है। देखिए, हम लोग वो लोग हैं जो बाइबल के ऊपर बिलीव करते हैं, मनुष्यों के ऊपर नहीं, क्योंकि बाइबल ने साफ तौर पे बोल दिया है कि श्रापित है वह जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है। तो हमारा भरोसा पहले बाइबल के ऊपर होना चाहिए, बाइबल के वचन के ऊपर होना चाहिए। देखिए, ये सब होता कब है? जब हम बाइबल से ज़्यादा दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। उस बंदे के 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, 10 लाख फॉलोवर हैं, उसकी चर्च में 20,000 लोग आते हैं। जब वो स्टेज पे खड़ा होके बोलता है अन्य भाषा, तो लोग देखते हैं उनको, और देखकर उन 10 लाख लोगों के ऊपर जो ऑनलाइन सुनते हैं, उन 20,000 लोगों के ऊपर जो ऑफलाइन उनको देखते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो भी इस चीज़ को अपने जीवन में लेके आते हैं और फिर अन्य भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। क्या है अन्य भाषा? उसे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? क्या ये यहोवा परमेश्वर की ओर से है या फिर ये मनुष्य की बनाई हुई एक रचना है? ये सारी बातें हम अपने चैनल के ऊपर सीरीज़ बाय सीरीज़ वीडियो डालेंगे, उसके अंदर समझाएंगे। यदि आप भी अन्य भाषा को जानना चाहते हैं एक्चुअल में वो है क्या ये बाइबल की ओर से है या बाइबल की ओर से नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप की जो कन्फ्यूज़न है आज के समय में भी अन्य भाषा को लेकर वो दूर हो पाए। हम कोशिश करेंगे कि बाइबल जो बोलती है एग्जैक्ट वही आपको बताया जाए। किसी अपोस्टल की, किसी प्रॉफिट की, किसी पास्टर की, जो बड़े बड़े हैं, उनकी बातों को लेकर हम नहीं बोलेंगे। हम बाइबल में से ही आपको बाइबल के वचन देंगे। और यदि आप बाइबल को सीखना चाहते हैं कि हाँ, हम बाइबल के ऊपर बिलीव करने वाले हैं, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आपको सीखने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा पहला मोटिव जो है, हमारा पहला विश्वास जो है वो यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, किसी इंसान के ऊपर नहीं। तो यदि आप अन्य भाषा को सीखना चाहते हैं कि क्या है ये अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा है, पृथ्वी की भाषा है, ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। यदि आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बाइबल को अच्छी तरह से, बाइबल को बाइबल की तरह से, जो एक्चुअल में यहोवा अब्बा ने बातें की हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो का इंतज़ार कीजिए कि किस तरह से हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते जाएंगे क्या सही है क्या गलत है। और अगली वीडियो में मिलते हैं। आप तब तक अपना ख्याल रखें। यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।